सभी का वेलकम किया। उसके बाद सत्यनारायण जी ने बहुत अच्छे तरीके से रोज 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 यानी डेली काम कैसे करने से क्या हो सकता है उसके बारे में बताया। तो एक बार दोनों साथियों के लिए जबरदस्त तालियां आप लोगों की तरफ से चाहूंगा। और लगभग 30 मिनट की बातचीत हम आपसे करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना है और डायरी बॉल पेन हो तो नोट करना है। और 1 तारीख को भी हम आपके बीच में मीटिंग में रहे थे। कल लीडरशिप रॉयल्टी की मीटिंग भी हुई थी और आज हम फिर आपके बीच में आ गए। जल्दी जल्दी इसलिए आ गए हम क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है वो जल्दी से आपको दिखाई दे इसलिए। मुझे नहीं पता आपको क्या भरोसा है, पर पिछले 2.5 महीने से ये जूम की मीटिंग अटेंड करने से, लगातार डेली ये ट्रेनिंग सुनने से मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि हम और आप मिलके हर महीने बढ़ते क्रम में बिजनेस कर सकते हैं। हर महीने हर साथी की पिन चेंज हो सकती है, ये मेरे को 100% भरोसा हो गया। इस पे ही हमने बात 1 तारीख को करी थी, इससे संबंधित कल लीडरशिप रॉयल्टी से करी, इसी टॉपिक से संबंधित हम आज आपसे बात करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप डायरी बॉल पेन के साथ मेरी पूरी बात सुनेंगे और नोट करेंगे और उन बातों पे अमल करेंगे। मैं जयपुर राजस्थान से जय नारायण आरसीएम सिस्टम में रूबी लेवल पे हूं और टोटल लगभग 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम ले चुका। और मेरी इनकम का राज, मेरी कामयाबी का राज कोई एक लाइन में पूछे। सत्यनारायण जी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। ओके। मेरी इनकम का, मेरी कामयाबी का राज अगर कोई एक लाइन में पूछे तो वो ये है, मैं हर महीने टारगेट बना के काम करता हूं और टारगेट डिसाइड करने के बाद उस पर प्लानिंग करता हूं और उस पे एक्शन करता हूं और उस टारगेट को पूरा करने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं उसमें जाता हूं और हर हाल में उस टारगेट को पूरा करने का हर संभव प्रयास करता हूं, उस टारगेट को पूरा करता हूं। ये मेरी कामयाबी का राज है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इसी रास्ते पे आ जाओ तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, आप बहुत बड़ा कर सकते हो। बातचीत शुरू करूं। अभी 1 तारीख को जो मीटिंग हुई थी या उससे पहले भी जो मीटिंग हुई पिछले 2.5 महीने में, हमने बार बार कुछ चीजें सीखी। रिपीट करूं, हमने बार 6 बेसिक सीखा, हमने बार 7 कार्डिनल रूल सीखा, 8 कोर स्टेप सीखा। यानी एक कामयाबी के 21 नियम हमने बार सीखा और आपने नोट भी किया और आप में से ज्यादातर लोग आज इन पे ट्रेनिंग दे सकते हैं। शुरुआत में 6 काम बताए और मुझे लगता है आप भी उस पे काम कर रहे हो। उसके बाद हमने बहुत बारीकी से डायमंड क्लब के बारे में सीखा, अपनी दुकान के बारे में सीखा, प्लान दिखाने के बारे में सीखा और बहुत सी चीजें 100% प्रोडक्ट यूज के बारे में सीखा। बहुत से प्रोडक्टों की ट्रेनिंग ली, आदतों की ट्रेनिंग ली, आदत कैसे बदली जाती है, सफल लीडर कैसे बन सकते हैं, अच्छे वक्ता कैसे बन सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, आरसीएम कैसे करना चाहिए, मार्केट में आरसीएम में अंतर क्या है। ऐसे तमाम टॉपिकों को आप सभी लोगों ने बारीकी से सीखा। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। पिछले 18 सालों में जितना सीखने को मिला पिछले 2.5 महीने में उससे ज्यादा मिला। इसके मैंने भी नोट्स बनाए हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपने भी नोट्स बनाए होंगे और डेली उन नोट्स को 15 मिनट पढ़ते होंगे। इन सारी बातों के बाद 1 तारीख को मेरी जो बातचीत हुई, पिछले 2 महीनों में हमने एक ही टॉपिक पे बातचीत करी कि हम सबको हर हाल में डायमंड क्लब करना ही चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। और डायमंड क्लब पहले महीने पूरे महीने में कर सकते हैं, अगले महीने 1 से 10 तारीख तक टाइम होता है, लेकिन 10 तारीख का टाइम कंपनी ने दिया है और जो इंसान कंपनी के डंडे से, कंपनी के डर से करे, इसका मतलब उसमें अभी भी नौकर वाले गुण है, लीडर वाले गुण नहीं आए हैं। और अगर आप में लीडर वाले गुण आ गए हो तो डायमंड क्लब हमें 1 तारीख को करना चाहिए, पहले से प्लानिंग इसकी करके रखनी चाहिए। तो डायमंड क्लब के बारे में सीख लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर हाल में 1-2 तारीख में डायमंड क्लब करने का प्रयास करेंगे, बल्कि हर हाल में 1 तारीख में ही प्रयास करेंगे। और जो लोग थोड़ा लेट कर रहे हैं 5-7 तारीख तक, धीरे धीरे उनको भी 1 तारीख पर ही आना है, क्योंकि जैसे ही आपका डायमंड क्लब हो जाएगा आपका फील्ड में एक्शन शुरू हो जाएगा, आप उस पर काम कर शुरू कर दोगे। जब तक आप नहीं करोगे, आपकी ताकत नहीं लगेगी,
तो अगर आपको सक्सेस होना है तो इस काम में दिन बर्बाद नहीं करना चाहिए, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी दुकान आपने कर ली होगी, अपनी दुकान के बहुत कुछ सीखा, और अपनी दुकान को मेंटेन करने का तरीका, अपनी दुकान का मेंटेन करने का तरीका बढ़िया से उसकी ओपनिंग करना, गुल्लक रखना, हर महीने कम से कम उस पे एक होम मीटिंग कंपलसरी कराना, हर महीने अपनी अपलाइन की एक कंपलसरी होम मीटिंग वहां पे करवाना। अगर बहुत बढ़िया हो जाए एक न्यूट्री चार्ज का कैंप भी करवा दो तो, लेकिन कंपलसरी एक होम मीटिंग कराना ही कराना। उसके बाद हमने अगले टॉपिक सीखा कि डेली कम से कम हमें 2 प्लान दिखाना चाहिए, कम से कम डेली 2 प्लान दिखाना चाहिए। और जब प्लान दिखाने जाएं तो बैग लेके जाएं, साथ में प्रोडक्ट और टूल्स लेके जाएं। टूल्स दिखाते हुए रिटर्न में प्लान दिखाएं, और अगर वो तुरंत ज्वाइनिंग नहीं करे, कुछ बहानेबाजी करे, तो उसको 100, 200, 500 का प्रोडक्ट बेचें तुरंत, और उसका मोबाइल नंबर अपनी डायरी में नोट करें। ये हमने सीख लिया, आप लोग मुझे लगता है करने लग गए। इसके अलावा हमने डायमंड क्लब मेंटेन करने का तरीका सीखा कि अपने आस पड़ोस से आप ऐसे 10 से 20 साथियों के नाम नोट करो जिनको रेगुलर आप कस्टमर बनाओ और उनको रेगुलर प्रोडक्ट दो, तो आपका आराम से डायमंड क्लब मेंटेन हो सकता है। 100% प्रोडक्ट यूज करने से मेंटेन हो सकता है। ये इतनी बातें हमने पिछले महीने तक सीख ली। इस महीने हमने 1 तारीख को जो मीटिंग करी उसमें हमने एक नया टॉपिक लिया, और नया टॉपिक लिया डेली एक्शन। पिछले महीने एक नया टॉपिक लिया था हर महीने ग्रोथ, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी पोजीशन हो, हर हाल में नेक्स्ट पिन पर जाना। और मुझे पक्का भरोसा हो गया आपके साथ पिछले 2.5 महीने में जूम पे और आपका एक्शन देखने से पक्का भरोसा हो गया कि हर महीने आपकी ग्रोथ आ सकती है, हर महीने आपकी पिन चेंज हो सकती है। बस थोड़ा सा सुधार कर लो अपने आप में। क्या सुधार कर लो? क्या सुधार करना है? पहला, 1 तारीख को डायमंड क्लब, पहले से तैयारी कर लो, इसकी पहले से तैयारी कर लो। एक पहले कच्चे बिल से ले लो सामान। 1 तारीख को अपना डायमंड क्लब, और जिनको डायमंड क्लब करते हुए 2, 4, 6 महीने हो गए, उनको डायमंड क्लब पे रुकना नहीं है। वो अपनी रिटेलिंग बढ़ाए, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, डबल डायमंड 11,000, 12,000, स्टार डायमंड। इसको 1 तारीख को मिनिमम डायमंड क्लब 1 तारीख को, तो इसको करना शुरू कर दो। इसमें जितनी देर करोगे हर महीने पिन चेंज से आप दूर जाओगे। अपने घर पे अपनी दुकान कर लो, उसमें 1 महीने की मीटिंग करना शुरू कर दो। इसके बाद में अगला टॉपिक, हर महीने 1 तारीख को आप अपना टारगेट सेट करो। हर महीने 1 तारीख को, जिस महीने में आप एंट्री कर रहे हो, मान लो जुलाई में अभी हो, तो 1 तारीख को जुलाई का टारगेट सेट करो। पिछले महीने आपकी पिन कौन सी थी? मान लो पिछले महीने आपकी पिन थी स्टार्टर, तो इस महीने पिन कौन सी आनी चाहिए? ओपनर। पिछले महीने अगर ओपनर थी तो इस महीने ईगल, और ये टारगेट 1 तारीख को सेट करना है कि इस महीने पिन कौन सी। अब पिन डिसाइड होते ही अब अगला टारगेट कि इस महीने मैं ज्वाइनिंग कितनी कराऊंगा, इस महीने अपनी दुकान कितनी खुलाऊंगा, इस महीने डायमंड क्लब कितने, एक बार हटा दो सर, सत्यनारायण जी, ओके माफी चाहता हूं। इस महीने में ज्वाइनिंग कितनी कराऊंगा, इस महीने में डायमंड क्लब कितने कराऊंगा, इस महीने में अपनी दुकान कितनी खुलाऊंगा। खुद को क्या करना है? डायमंड क्लब 1 तारीख को, और उसको धीरे धीरे बढ़ाना है जैसे जैसे बढ़े, लेकिन मिनिमम डायमंड क्लब 1 तारीख को करना ही करना है। जिनको डायमंड क्लब करते हुए 2, 4, 6 महीने हो गए, वो अपनी परचेजिंग बढ़ाए, धीरे धीरे डबल डायमंड पे, धीरे धीरे स्टार डायमंड पे, धीरे धीरे क्राउन डायमंड पे, पर मिनिमम शर्त डायमंड क्लब होना ही होना। डायमंड क्लब नहीं करोगे तो आपकी पिन चेंज नहीं होगी। पहला 1 तारीख को करना, उसके बाद अपनी दुकान पे हर महीने 1 मीटिंग कराना, उसके बाद 1 तारीख को अपना टारगेट डिसाइड करना कि इस महीने मेरी पिन कौन सी, यानी नेक्स्ट पिन। उसके लिए आपका प्लान तैयार करना कि इस महीने ज्वाइनिंग कितनी, इस महीने डायमंड क्लब कितने, इस महीने अपनी दुकान कितनी। ये आप लिखो व्हाट्सएप पे और तुरंत ग्रुप में डाल दो। ये काम आपका खुद का। अब उस पे आपको करना है एक्शन प्लान तैयार। यस,
एक्शन प्लान में क्या करना, कम से कम डेली मिनिमम आप एक्शन प्लान तैयार करो। मिनिमम कम से कम कितना करना है, और कम से कम अगर आप पार्ट टाइमर हो तो 2 घंटे वर्क होना ही चाहिए, और अगर फुल टाइम हो तो 7 घंटे वर्क होना ही चाहिए। इससे कम कर रहे हो तो माफी चाहता हूं, आपकी ग्रोथ धीमे आएगी, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, हो सकता है 2 साल ओपनर पर ही रहो, माफी चाहता हूं। डेली मिनिमम एक्शन प्लान, और एक्शन प्लान में क्या क्या है, एक तो है प्लान, तो प्लान दिखाने में लगेगा 30 मिनट। दूसरा है होम मीटिंग, होम मीटिंग करने में लगेगा 1 घंटा। अब होम मीटिंग हो चाहे काउंसलिंग हो, 1 घंटा। तीसरा काम है वो है फोन कॉल करना। अभी सत्यनारायण जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, पर थोड़ा सा शब्द शायद मिसमैच रहे, आपके समझने में गलती हो सकती है, मैं सुधार कर दूं। उनके मुंह से निकला चाहे किसी को भी करो, 5, 10, 20 फोन करो, मैं सुधार कर देता हूं, किसी को नहीं करना, आरसीएम के काम करना है। ऐसे नहीं हो भाई को मिला के बैठ जाओ, पत्नी को मिला के बैठ जाओ और आपका साथ देखो 1 घंटा फोन कॉल, वो नहीं। आरसीएम के काम से कितने फोन, आरसीएम के काम कैसे हो सकते हैं, किसी को टाइम लेने के लिए हो सकता है, किसी को मोटिवेट करने के लिए हो सकता है, किसी को टारगेट करने के लिए हो सकता है, किसी से कोई सेमिनार में आने की बात करनी पड़ सकती है। इन चीजों में ऐसे नहीं हो फोन पे कोई गप्पे हाँक रहे हो और आपको मैं 5 फोन कर दिए, 10 फोन कर दिए। दोबारा, एक प्लान दिखाने में 30 मिनट, एक मीटिंग करने में आधा घंटा, 1 घंटा, एक प्लान दिखाने में आधा घंटा, एक मीटिंग करने में 1 घंटा, एक फोन कॉल करने में औसतन मेरे को जो लग रहा है 18 साल बाद एक्सपीरियंस, लगभग 4 मिनट लगते हैं। एक फोन कॉल अटेंड करने में आरसीएम का 2 से 3 मिनट औसतन, कई फोन आधी मिनट में खत्म हो जाते हैं तो कई फोन 6 मिनट भी चल जाते हैं। इससे ज्यादा अगर फोन पे बात करते हो तो उससे अच्छा है जाके कर लो उससे साथ। यस, शॉर्ट में फोन पे बात करने के लिए होता है और निश्चित एक लक्ष्य के लिए बात करना होता है। तो अब इस फॉर्मेट में चेक कर लो, आज आपके फोन कॉल कितने हुए, आज आपकी होम मीटिंग कितनी हुई, आज आपके प्लान कितने हुए। यस, अगला काम होता है 10 मिनट डेली रिकॉर्ड रखने में लग जाता है। तो रिकॉर्ड रखने वाला भी काम इस 2 घंटे में माना जाएगा। रिकॉर्ड रखना 10 मिनट, एक प्लान दिखाने में आधा घंटा, एक मीटिंग लेने में 1 घंटा, एक फोन कॉल सुनने में 2-3 मिनट, एक फोन कॉल करने में 4 मिनट। अब इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। और ये मिनिमम, अगर आपका 2 घंटे आ रहा है इसका मतलब आप सही जा रहे हो। अगर फुल टाइम हो, मिनिमम आपका 7 घंटे जा रहा है, इसका मतलब बहुत बढ़िया जा रहा है और आपकी पिन चेंज करने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसमें कुछ चीजें और है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। ये चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, तो मुझे लगता है आपने लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया होगा इस महीने का टारगेट, और आपने एक्शन प्लान बना लिया होगा, और डेली आपने एक्शन प्लान शुरू कर दिया होगा। और जिस दिन, अगली बात और हुई थी, जिस दिन ये एक्शन प्लान नहीं हो उस दिन अपने आप को कष्ट दो, किसी और को नहीं। और अपने आप के कष्ट के लिए सीधा सा फार्मूला, उस दिन शाम का खाना नहीं खाओ, इतना एक्शन हो जाए खाना तब खाओ, चाहे अगला दिन दोपहर हो जाए चाहे अगला दिन शाम हो जाए। ये हैबिट बना लो आप, ये हैबिट बना लो। 3 साल बाद आपको लाखों रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता, और 5 साल में आपको 5 लाख रुपए महीने कमाने से कोई नहीं रोक सकता। पर मिनिमम इतना एक्शन होना चाहिए, इतना काम होना चाहिए। अब ये काम हो गया आपका, अगर इनमें से कुछ गलती हो रही है तो तुरंत सुधार करें। अगला काम, हर महीने ग्रोथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप स्टार्टर पिन पे हो, इसका मतलब क्या है, आपकी टीम में 5-10 ज्वाइनिंग है और आपकी टीम में 2-3-4 लोग डायमंड क्लब भी पिछले महीने किया है, और आपकी टीम में 2-4 लोग आगे ज्वाइनिंग भी कराते हैं। अब अगला काम क्या करना पड़ेगा, 1 तारीख को तुरंत सबसे पहले आप अगली पिन का टारगेट लो, और आपका जो पर्सनल टारगेट है कि
पर्सनल टारगेट कि इस महीने डायमंड क्लब कितने पर्सनल, इस महीने पर्सनल आप कितने कराओगे, 2 या 3 या 1 या 5। अगला पर्सनल ज्वाइनिंग कितनी, पर्सनल दुकानें कितनी, ये तुरंत अपने ग्रुप में डालो। अब जो आपकी टीम के जो लोग हैं जिसने पिछले महीने डायमंड क्लब किया है, डायमंड क्लब करना इस बात को साबित करता है कि वो जो आपका लीडर है वो सीरियस है, वो करना चाहता है, वो अपलाइन की नजरों में आना चाहता है, वो डाउनलाइन के लिए रोल मॉडल बनना चाहता है, वो टारगेट पे काम करना चाहता है। अपने लक्षणों से उस बंदे ने यह साबित कर दिया पिछले महीने डायमंड क्लब करके। अब आपका काम क्या, तुरंत 1 तारीख को ही उससे बात करो एज ए अपलाइन। पहले उसको फोन कॉल करके बधाई दो कि आपने पिछले महीने डायमंड क्लब किया, थोड़ा उसको मोटिवेट करो क्योंकि आप उसकी अपलाइन हो, थोड़ा उसको विजन दिखाओ अपने नॉलेज के हिसाब से, और तुरंत उसका भी अगली पिन का टारगेट बनवाओ। मान लो उसकी पिन है बिगनर, तो उसको स्टार्टर की प्लानिंग उसकी करवाओ। उससे पूछो इस महीने डायमंड क्लब संख्या कितनी बढ़ाएगा, 13 डायमंड क्लब कब हो जाएगा। अगर वो 7, 8, 10 तारीख बोल रहा है तो उसको मोटिवेट करके जितना हो सके जल्दी लाओ, रस्सी को उतना ही खींचो, टूटे नहीं। यस, अगर वो टूटने का डर है तो 9, 10 को कर रहा है तो 9, 10 करने दो, 1, 2 महीने कोई ना, धीरे धीरे आ जाएगा। 6 महीने बाद आ जाएगा 10 तारीख, अभी 10 तारीख कर रहा है, 6 महीने बाद 1 तारीख पे आ जाएगा कोई ना, लेकिन मोटिवेट करो उसको, तुरंत टारगेट दो कि ज्वाइनिंग कितनी, डायमंड क्लब कितना, अपनी दुकान कितना, और उसको मोटिवेट करो और उससे लिखवा के ग्रुप में डालो। बोलो उसको कि इसके लिए बता मेरी क्या हेल्प चाहिए, मैं तेरे साथ, तेरे को प्लान दिखाना नहीं आता, मैं जाऊंगा साथ में, तेरे को होम मीटिंग लेना नहीं आता, मैं जाऊंगा साथ में, तेरे को कैंप लगाना नहीं आता, मैं जाऊंगा साथ में, तेरे को डायमंड क्लब के प्रति सामने वाले को मोटिवेट करना नहीं आता, मैं जाऊंगा, तेरे को अपनी दुकान की ओपनिंग करना नहीं आता, मैं जाऊंगा, तू टारगेट ले। यस, क्या करो अगला, अपनी अपलाइन से उसके पास फोन कराओ, रॉयल्टी एचसीयू से कराओ, लीडरशिप एचसीयू से कराओ, टेक्निकल एचसीयू से कराओ, और तुरंत उसका टारगेट लिखवा के ग्रुप में डालो। तो अगला काम चेक करो, आपने अभी तक जुलाई महीने का टारगेट ग्रुप में डाला या नहीं डाला। अगर डाल दिया तो ये नेटवर्क का बिजनेस है, नेटवर्क का मतलब है काम का जाल। आपके अकेले का काम करने से आपकी वाइटल आ सकती है, लीडरशिप आ सकती है, रॉयल्टी आ सकती है, लेकिन कभी भी बड़ी पिन नहीं आएगी। बड़ी पिन तब आएगी जब आप जैसे टीम में लोग तैयार होंगे, लीडर तैयार होंगे। तो अगला काम यह है, कितने लीडरों को आपने टारगेट दिया, कितने लीडर आपके टीम में उन्होंने ग्रुप में डाला कि मेरा टारगेट ये है। नीचे वालों को भी तो टारगेट देना पड़ेगा ना, तभी तो होगा, और उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। यस, तो पिन मैं दिखाना चाहूंगा, हर महीने पिन चेंज हो सकती है। मैं एकदम दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर आप आज नए साथियों, नए कोई भी पिन नहीं है, बिगिनर भी नहीं है, तो भी जुलाई 2021 भीलवाड़ा जाएंगे अपने अगस्त 2021 में, तो अगस्त 2021 में मिनिमम आपके पास स्टार पर्ल की पिन हो सकती है। स्टार पर्ल मिनिमम, अगर अभी तक आप बिगिनर भी नहीं हो तो, और स्टार पर्ल की इनकम औसतन 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में होती है साहब। स्टार पर्ल कौन से महीने में, जब अगस्त में आप भीलवाड़ा जाओगे तब। अगर आप इतने काम कर लो तो क्या क्या काम, 1 तारीख को डायमंड क्लब, अगर अभी लेट कर रहे हो तो तुरंत उसको 1 तारीख पे लाना है अगले 2-4 महीने में। अगला, डायमंड पे रुकना नहीं है, जितना हो सके, जितना हो सके बढ़ना है, 2, 4, 6 महीने, साल, जब कितना टाइम लग जाए, मिनिमम डायमंड क्लब की शर्त है। ऊपर में चाहे डबल डायमंड आने में अगर आपसे नहीं हो रहा तो 2 साल लगाओ, 1 साल लगाओ, लेकिन रुको नहीं, प्रयास ही नहीं करो, उसके लिए रुके हो तो गलत है। यस, आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो, 5,000 करके रुक रहे हो तो गलत है। यस, अगर हो रहा है बढ़ाओ, पिछले महीने 5 किया, इस महीने 5.5 का प्रयास,
5.5 किया, 6 का प्रयास। यस, क्या क्या करना है? अपना डायमंड क्लब धीरे धीरे 1 तारीख पे लाना, अपने घर में अपनी दुकान की ओपनिंग करवानी, हर महीने एक मीटिंग करवानी, अगले महीने का 1 तारीख को टारगेट लेना, लिख के ग्रुप में डालना। उसके बाद आपके टीम में जो लीडर है, अगर आप खुद मोटिवेट कर सकते हो खुद करो, खुद से आपको भी फोन पे मोटिवेट करना नहीं आता, काउंसलिंग करनी नहीं आती, तो अपलाइनों की हेल्प लो ना। आपके ऊपर वाइटल अचीवर है, लीडरशिप अचीवर है, रॉयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, हेल्प लो। हम गड़बड़ कहां करते हैं? हम एक जगह गड़बड़ कर देते हैं, हम अपलाइनों से हेल्प ये नहीं मांगते हैं, हम ज्वाइनिंग मांगते हैं, लाइन मांगते हैं, गड़बड़ वही हो जाता है। आपको बताना चाहूंगा राज, अगर आपकी अपलाइन अच्छी है, आपकी अपलाइन नेक है, और अगर वो फील्ड में काम कर रहा है, तो अगर उसके पास ज्वाइनिंग आएगी तो कहां लगाएगा? वो आपके नीचे ही तो लगाएगा ना, ऑटोमेटिक लगाएगा। और कहां कोई मेरी दूसरी लेग में जाके लगा देगा क्या? क्या आपको लगता है? सत्यनारायण जी की फोटो मेरे को दिख रही है, क्या सत्यनारायण जी के पास ज्वाइनिंग आएगी तो क्या मेरी दूसरी लेग में जाके लगाएगा? कोई नहीं सकता। कहीं ना कहीं वो लगेगी, और उनकी टीम में लगेगी, आपके नीचे ही लगेगी। लेकिन हम गड़बड़ कहां करते हैं? ये अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता बड़ा कमजोर सा होता है। हम अपलाइन को बार बार मेरे नीचे ज्वाइनिंग दे, मेरी ये चला वो चला, अरे वो प्रयास कर रहा है। और अगर आप इस बात पे जोर दोगे तो क्या होगा? 2 4 5 बार आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, वो फोन उठाना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी टीम में तो हजारों लोग हैं साहब, अपने हिसाब से वो प्रयास कर रहा है, आप उसको टॉर्चर करने का प्रयास कर रहे हो, दबाव दे रहे हो, गलत तरीका। अपलाइन से क्या मांगो? अपलाइन से मांगो टाइम, अपलाइन से मांगो नॉलेज। ये 2 ही चीज मांगने का हक होता है। सच बता रहा हूं, मेरी अपलाइन महावीर जी सारण है, मेरे को 18 साल हो गए, आज तक सिंगल ज्वाइनिंग नहीं दी मेरे को, ना कभी मन। अरे ज्वाइनिंग तो आप सुबह निकलो, शाम तक 5-7 ले आओ जी। मैं रॉयल्टी आई थी मेरी 8%, लास्ट दिन 18 ज्वाइनिंग कम पड़ गई थी, मैं एक दिन में 18 ज्वाइनिंग लाया था, क्योंकि उस टाइम पूरा बिजनेस ज्वाइनिंग का था, रीपर्चेजिंग का कॉलम ही नहीं था उस टाइम, रीपर्चेजिंग होती नहीं थी। 18 ज्वाइनिंग लाया था। तो ज्वाइनिंग आपकी टीम में पहले कम है क्या ज्वाइनिंग? यस। लेकिन हम इस बात पे अड़के बैठ जाते हैं, और इस बात पे जैसे ही अड़ोगे ना, तो आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी, आपका एक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब वो करता क्या है आदमी? मेरी ये नहीं चल रही, मेरी अपलाइन हेल्प नहीं कर रही, मेरे नीचे ज्वाइनिंग नहीं आ रही, मेरी लेग नहीं चला रही, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, इस चक्कर में वो अपनी ऊर्जा खत्म कर देता है। क्यों? उसका ध्यान समाधान पे नहीं है, समस्या पे है, और वो समस्या बड़ी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। साल 2 साल 3 साल बाद वो बंदा पार हो जाएगा। क्यों? उसने समस्या पर काम किया। जिस पे काम करोगे वो बढ़ेगी। यस। अरे उसके बजाय प्लान दिखाना शुरू करो, लगाओ 5-7 ज्वाइनिंग इधर, 5-7 ज्वाइनिंग इधर, अपलाइन की हेल्प लो ना। आज 1 मिनट के लिए आपने पिछले महीने 5 ज्वाइनिंग कराई, उसको आप टारगेट दे रहे हो, नहीं ले रहा, लेकिन आप अपने लीडरशिप अचीवर से फोन कराओ, रॉयल्टी अचीवर से काउंसलिंग कराओ, टेक्निकल अचीवर से फोन करवाओ, क्या वो टारगेट नहीं देगा? और वो एक नया बंदा इसी महीने आपको 5-10 ज्वाइनिंग दे सकता है। इस काम के लिए अपलाइन की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन हम गलत दिशा में पड़े जाते हैं। ए चला, बी चला, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, क्या आपके कहने से कर देगा क्या वो? ये आपकी गलतफहमी है साहब, आपके कहने से नहीं करेगा वो। अरे वो खुद लगा हुआ है, जो उससे हो रहा है। और जैसे जैसे आदमी ऊपर जाता है ना साहब, जैसे जैसे ऊपर जाता है, उसकी ज्वाइनिंग कम हो जाती है। 1 मिनट के लिए गुणा भाग तो करो। अगर आप में से कोई मेरे से ज्वाइनिंग मांगे कि जयनारायण जी ज्वाइनिंग देना, अब बताओ, एक ज्वाइनिंग निकालने के लिए मुझे फील्ड में जाना पड़ेगा। यस, एक ज्वाइनिंग निकालने के लिए मुझे उस पे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लगाने पड़ेंगे ना, तब आएगी। वही 3 घंटे अगर मैं काउंसलिंग करूं, फोन कॉल पे बैठूं, मीटिंग करूं, ट्रेनिंग करूं, तो साहब मैं उस 3 घंटे में 100-200 ज्वाइनिंग निकाल सकता हूं, 20-30, 50 ज्वाइनिंग निकाल सकता हूं। तो मुझे किस पे काम करना चाहिए? 20 ज्वाइनिंगों पे, 1 ज्वाइनिंग पे। लेकिन जो मांग रहा है वो गलत ट्रैक पे है। और मैं आपको अगर इस बात का भरोसा नहीं हूं, तो मैं आपको भरोसा दिला दूं, मेरी टीम में मैं ऐसे 1000 लोगों से मिलवा सकता हूं, ऐसे 5000 लोगों से मिलवा सकता हूं, जो पहले बोलते थे मेरी ये चल जाए तो ये कर दूं, वो कर दूं।
आज बी में लटके बैठे। अरे जो एक चलानी सीख गया वो 10 भी चला लेगा, और जो एक नहीं चलानी सीखा ना उससे कुछ नहीं होगा। आज वो बी में लटके बैठे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान समस्या पे है, समाधान पे नहीं है। उनका एक्शन जीरो है, उनका फील्ड वर्क जीरो है। वो बदलाव नहीं कर रहे, वो सीख नहीं रहे, वो प्लान नहीं दिखा रहे, वो होम मीटिंग नहीं कर रहे, समस्या खड़ी कर रहे हैं साहब। तो आप ये समस्याओं से बाहर आ जाओ साहब। तुरंत अपना डालो ग्रुप में कि मेरा इस महीने का टारगेट ये, और आपके टीम के एक एक आदमी से डलाओ। होता क्या है, आपने किसी आदमी को ज्वाइन कराया, वो अगले महीने नेगेटिव क्यों हो जाता है पता है? क्योंकि गड़बड़ यहीं पे होता है। जैसे ही आप ज्वाइनिंग कराते हो, यस, आप उसको टारगेट नहीं देते हो, आप ज्वाइनिंग करा के खुश हो जाते हो, आज मैंने इतनी ज्वाइनिंग करा दी। वो बंदा आगे ज्वाइनिंग कराने का प्रयास करता है, अभी उसको प्लान दिखाना आता नहीं है, आरसीएम का नॉलेज उसको है नहीं, क्योंकि आपने प्लान दिया, ज्वाइन हो गया बस। अब एक बार में प्लान में कितना कॉपी कर लोगे भाई? अभी आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 बार प्लान देख लिया, अभी तक वो ठीक से नहीं दिखा पाते, तो वो एक बार में कितना दिखाएगा? अब वो आगे 2-4 को प्रयास करेगा और उसकी बुआ मामा चाचा मना करेगा और वो नेगेटिव हो जाएगा। गड़बड़ वहीं पे हो गया। तुरंत जिसको ज्वाइनिंग कराओ, तुरंत उसके साथ 6 बेसिक वाले काम करो, तुरंत उसको घर होम मीटिंग के लिए बोलो, तुरंत उसको टारगेट दे दो। अगर आपने उस इंसान का पहले महीने ही चेक बनवा दिया, पहले महीने ही उसकी 5-7 ज्वाइनिंग निकाल दी, पहले महीने ही उसको स्टेज पे खड़ा करना सिखा दिया, वो लीडर बन जाएगा। गड़बड़ यहीं पे होता है। क्यों हो रहा है आपसे? क्योंकि आपका ध्यान समस्या पे है, समाधान पे नहीं है। तो थोड़ा सा अपने एंटीने को बदलिए। आपके टीम में जो भी लीडर आए, तुरंत उसको टारगेट दो, नेक्स्ट पिन, नेक्स्ट पिन, हर महीने पिन चेंज। मैं एकदम गारंटी के साथ बोलता हूं, अभी आप 0 से शुरू हो जाओ, इतनी बातें आप मान लो, डेली 7:45 की मीटिंग में जो भी बताया जाए, 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं बताया जाएगा, मेरी गारंटी है। अगर आप पार्ट टाइम हो, 2 घंटे से ज्यादा काम आपको नहीं बताया जाएगा। हाँ, अगर आपको जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहिए तो दोस्त, दुनिया में जितने अमीर बने हैं ना, वो हर पल काम करते हैं। ये टाटा, बाटा, रिलायंस, मांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, इन्होंने काम के घंटे नहीं गिने, इन्होंने 2-2 घंटे प्रैक्टिस नहीं करी। डेली डेली 20-20 घंटे प्रयास करते थे, डेली प्रैक्टिस करते टाइम खाना पीना भूल जाते थे। मैं मिनिमम 2 घंटे की बात कर रहा हूँ, मिनिमम। उसके बाद आपके पास टाइम है, कितना ही लगाओ। अगर 2 घंटे रोज काम कर लो, हर महीने बढ़ते क्रम में पिन आ सकती है। तरीका वही, 1 तारीख को डालो अपने ग्रुप में, प्रत्येक साथी से ग्रुप में डलवाओ और उनकी हेल्प करो। क्या हेल्प करो? उनकी ज्वाइनिंग आए तो उनके नीचे लगाओ, ज्वाइनिंग मांगो। मैं कह रहा हूं मांगना गलत नहीं है, लेकिन एक ही रोना और बार 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 बार, आप खुद बाहर जा रहे हो, आप खुद इससे नेगेटिव हो रहे हो, आप खुद अपनी ऊर्जा गलत काम में बर्बाद कर रहे हो। हर महीने पिन कैसे? सत्यनारायण जी, पोस्ट दिखाना जो आपने बना रखी है, अभी अगर आप 0 लेवल पे हो तो चेक करो, ये पोस्ट आपके सामने है। सत्यनारायण जी, बड़ी हो सकती है क्या? आप ये मोबाइल को लैंडस्केप में करके इसको बड़ा कर लो, हो जाएगी, सबकी ऐसे बड़ी हो जाएगी आप करोगे तो। ये चलो नहीं करो सत्यनारायण जी, आप नहीं करो, सब लोग अपना अपना कर लेंगे साहब। सत्यनारायण जी वापस छोटा कर दो आप। अब ये चेक करो साहब, अभी ये जुलाई महीना है, मान लो आपने जून में ज्वाइन भी किया है, अगर आप जुलाई में बिगनर का टारगेट लो, अगस्त में स्टार्टर, सितंबर में आपका ओपनर, अक्टूबर में ईगल, नवंबर में रनर, दिसंबर में विनर, जनवरी में स्टार यानी लीडरशिप, और फरवरी में गोल्ड यानी 3% रॉयल्टी। अगर आप दोनों लाइनें बराबर चल रही है तो फरवरी में आपकी 8% रॉयल्टी आएगी भाई, 8% रॉयल्टी आएगी फरवरी में। लेकिन मैं तो कम से कम गोल्ड मान रहा हूं। मार्च में स्टार गोल्ड, और अप्रैल में प्लेटिनम, और मई में स्टार प्लेटिनम, और मई, जून, जुलाई 3 महीने मेंटेन करो, और अगस्त में आपका मिनिमम स्टार पर्ल का बिजनेस जा सकता है। कैसे जाएगा? हटा दीजिए, हटा दीजिए। कैसे जाएगा? सीधा सा तरीका, 1 तारीख को टारगेट लो, आपके टीम के हर साथी को 1 तारीख को तीनों चीजों का टारगेट दो। कब दे पाओगे? जब पहले टारगेट आप लेओगे। कब दे पाओगे? जब पहले टारगेट आप अपना रिटर्न में डालोगे।
कैसे दे पाओगे? आप खुद उनको मोटिवेट करो, काउंसलिंग करो, अपलाइनों की हेल्प लो। अपलाइनों की हेल्प लेने में कतई संकोच नहीं करो। अगर काउंसलिंग करनी है, मोटिवेट नहीं हो रहा, मेरे तक जितनी भी आपकी अपलाइन है, आप जूम पे उनकी छोटी छोटी मीटिंग कराओ ना, काउंसलिंग कराओ ना, फोन कॉल करवाओ ना, जो भी जिस लेवल की अपलाइन की जो हेल्प संभव हो सकती है वो ले। और उसके बाद आपने जैसे एक आपके डाउनलाइन को टारगेट दे दिया कि बिगिनर का, अब उसका टारगेट बनवाओ। तेरे डायमंड क्लब कितने, तेरी ज्वाइनिंग कितनी, तेरी अपनी दुकान कितनी, और उसके लिए क्या हेल्प चाहिए। अब हेल्प उसको क्या चाहिए, हेल्प उसको क्या देनी है, क्या चाहिए। अगर आपके पास ज्वाइनिंग आए तो दो, कहां लगाओगे, वहीं लगाओगे। यस, लगानी है, आप लगाओ जितनी आती है, लेकिन उसको जरूरी हेल्प क्या देनी है। जब भी वो प्लान के लिए बुलाए जाओ, टाइम लो एडवांस, उसकी होम मीटिंग करो, और जब भी आप प्लान करो उसको साथ में रखो। जब भी होम मीटिंग हो उसको पहले 2-4 मिनट खड़ा करो। जब आप 5-7 प्लान इस तरह दिखाओगे, 5-7 होम मीटिंग इस तरह करोगे, अगली होम मीटिंग में उसका खड़ा कर दो, अगली होम मीटिंग में उसको खड़ा कर दो, अगली होम मीटिंग में उसको खड़ा कर दो। तो इस प्रकार धीरे धीरे वो कंप्लीट होम मीटिंग लेना सीख जाएगा, वो कंप्लीट प्लान दिखाना सीख जाएगा। अगर आप इस प्रकार डुप्लीकेशन करने का प्रयास करोगे तो करना क्या होगा, दोबारा रिपीट करूं मैं। पहले अपना टारगेट 1 तारीख को टीम में हर साथी का टारगेट। अगला, अब जहां तक बात आई थी फोन कॉल की, इसमें एक बात समझना, डेली आपको कम से कम 2 प्लान दिखाना ही है। यस, डेली आपको एक प्लान या एक मीटिंग करनी है, डेली 10 मिनट रिकॉर्ड रखना ही है। शायद आप एकदम समझ गए होंगे, अपनी दुकान का रिकॉर्ड रखना है, डायमंड क्लब का रिकॉर्ड रखना है, नई ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड रखना है। जितने भी टेक्निकल अचीवर है उनको डायमंड क्लब का रिकॉर्ड रखना ही चाहिए। जितने भी लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर है उनको डायमंड क्लब का, अपनी दुकान का ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड रखना ही चाहिए। और जितने भी वाइटल अचीवर है उनको ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड रखना ही चाहिए, डायमंड क्लब अपनी दुकान का रखना ही चाहिए। सिंपल तरीका है, जिसका भी डायमंड क्लब हो तुरंत उसकी पोस्ट ग्रुप में डालो, सारी अपलाइन अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लेगी। जिसकी भी अपनी दुकान खुले तुरंत ग्रुप में फोटो डालो, सारी अपलाइन रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे। जैसे ही नई ज्वाइनिंग कराओ, उसका नाम, उसका रेफरेंस नंबर और उसका मोबाइल नंबर ग्रुप में डाल दो, सारी अपलाइन रिकॉर्ड मेंटेन कर लेगी अपने आप। डेली, जो डेली का एक्शन है वो ग्रुप में डालना शुरू कर दो, सारी अपलाइन रोज शाम को 10 मिनट ग्रुप को देखेगी और अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लेगी। इसके अलावा जितने भी साथी जो अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग आपकी आती है उनका रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन करो, क्योंकि पूरा उनको आपको ही संभालना है। अब बात आई फोन कॉल की। फोन कॉल पे थोड़ा सा ध्यान दो। ये जो मैंने फोन कॉल बताए 5, 10, 25 ये मिनिमम है। और अगर आप चाहते हो कि डेली का एक्शन, परसों की मीटिंग में मैंने एक चीज बताई थी, 1 तारीख की मीटिंग में क्या बताया था, मेजर टाइम और माइनर टाइम, यानी काम का टाइम और स्पोर्टिंग टाइम। काम का टाइम कौन सा है, प्लान दिखा रहे हो काम का टाइम है, आने जाने वाला स्पोर्टिंग टाइम है। फोन पे बात कर रहे हो काम का टाइम है, लेकिन फोन मिलाने में टाइम लग रहा है, वो स्पोर्टिंग टाइम है। यस, तो आप चाहते हो स्पोर्टिंग टाइम आपका कम हो जाए, आप चाहते हो कि वर्किंग टाइम बढ़े, स्पोर्टिंग टाइम कम हो जाए। इसका सीधा सा फार्मूला, आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट बढ़ जाए, इसका सीधा सा फार्मूला एकदम शॉर्ट में बताऊं। आप पहले दिन जैसे होम मीटिंग करनी है, कम से कम 2 या 3 दिन एडवांस टाइम बुक करो होम मीटिंग का। 2 या 3 दिन एडवांस टाइम बुक करो होम मीटिंग का। यस, अगर आप प्लान दिखाना है कल 2 शाम को टाइम बुक करो कि कल कहां प्लान दिखाना। अब आप होम मीटिंग के लिए जा रहे हो, होम मीटिंग में भी तैयारी चल रही है, तो आप क्या करो, वहां पे बैठो और अपना फोन कॉल करने में लग जाओ। यस, आप कहीं पे प्लान दिखाने चले गए, वो आदमी 10 मिनट बिजी है, उतने में आप फोन कॉल। यस, तो आप अपना स्पोर्टिंग टाइम घटा सकते हो और काम का टाइम बढ़ा सकते हो। यस, अब जब ये जैसे जैसे आप प्लान दिखाओगे, आज आप प्लान दिखाते हो रिजल्ट कम आता है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आपका रिजल्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे होम मीटिंग की प्रैक्टिस बढ़ेगी आपका रिजल्ट बढ़ेगा। बीच में मना करेंगे, समस्या आएगी, चैलेंज आएंगे चैलेंज। हर जिंदा आदमी को समस्याएं चैलेंज आती है, लेकिन उन समस्या चैलेंज को बड़ा करके
काम करना बंद मत करो, एक्शन करना बंद मत करो। छोटी सी मैं एक दो कहानी सुनाऊं। आज मैंने कहीं पे सुना कि जापान दुनिया का सबसे एडवांस देश है, इस पे इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा है, यानी जो तरक्की के मामले में नंबर 1 पे चलता है। हालांकि वहां पे भूकंप सबसे ज्यादा आता है, तहस नहस हो जाता है, लेकिन फिर वो तरक्की पे खड़ा हो जाता है। वहां की एक कहानी को बता रहा था कि वहां पे क्या मछलियां ज्यादा खाते हैं, तो वहां के जो मछुआरे हैं वो मछलियां पकड़ पकड़ के लाते हैं और लोगों को बेचते हैं, अच्छा धंधा चलता है। कुछ टाइम पहले की बात, वो समुद्र के किनारे से मछलियां लाते थे, धीरे धीरे मछलियों की खपत ज्यादा थी, किनारे पे मछलियां खत्म हो गई, उनको और गहरे में जाना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बोट नाव थोड़ी बड़ी कर ली, बढ़िया कर लिया और थोड़े गहरे से लाने लगे। अब गहराई में भी खत्म हो गया तो उनको अपनी बोट ले लेके और गहरे में जाना पड़ा। जब और गहरे में और दूर धीरे 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 बहुत अंदर से मछलियां लानी पड़ती थी, तो एक टाइम ऐसा आया कि जब बहुत अंदर से लाते थे तो मछलियां बोट में खराब हो जाती थी। तो लोगों ने खरीदना कम कर दिया कि ये मछलियां सड़ गई, ये हो गया, बदबू आने लग गई, ये वो। तो अब उनका धंधा चौपट होने लग गया। तो उन्होंने क्या किया, एक नई खोजबीन करी, दिमाग लगाया और बोट के अंदर उन्होंने फ्रीजर रख लिए, फ्रीज रख लिए। अब वो क्या करते, मछलियां पकड़ते, फ्रीज में डालते, ले आते, क्योंकि दूरियां ज्यादा हो गई, 2-4 घंटे रास्ते में लगते थे। अब कुछ टाइम तो बीता, लेकिन फ्रीज में रखने से भी थोड़ा मछली का टेस्ट कम हो जाता है, उस कहानी में बताया गया, मैं नहीं खाता हूं। तो धीरे धीरे लोग खाना कम हो गए कि यार इसमें तो टेस्ट कम है क्योंकि ये फ्रीजर की है। तो उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि फ्रीज में ही खराब हो जाती है। तो उन्होंने नई खोजबीन करी, बोट का साइज बढ़ाया और उस बोट के अंदर ही मछली घर बना लिया। मछली घर मतलब बोट में एक स्विमिंग पूल टाइप बना लिया और उसमें समुद्र का पानी डाल दिया। तो उसमें से मछलियां पकड़ के उसमें डालते ताकि ये ठीक रह जाए, समुद्र के पानी में ठीक रहेगी, यानी बोट के अंदर छोटा समुद्र बना लिया। अब मछलियां ठीक बिकने लगी। लेकिन होता क्या, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो फिर सेल कम हो गई। पता है क्यों? क्योंकि वो मछलियां कमजोर सी होती थी, दुबली पतली सी होती थी, बीमार सी होती थी, ऐसे डल टाइप सी होती थी। तो उनके सामने वापस समस्या आ गई, अब क्या करें? तो उन्होंने खोजबीन करी और पता है खोजबीन करने से क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला कि मछलियां समुद्र में होती है तो समुद्र में शार्क मछली होती है, बड़ी मछलियां होती है, उनसे बचने के लिए ये छोटी मछलियां भागदौड़ करती रहती है, भागदौड़ करती है उनसे बचने के लिए। तो उनका ब्लड सर्कुलेशन तेज रहता है, जो भी है, उनकी की नस नाड़ियां मजबूत रहती है, उनके शरीर में ताकत बनी रहती है। लेकिन जो बोट में उन्होंने छोटा समुद्र बनाया, अब उसमें तो लड़ने का कुछ था ही नहीं, क्योंकि ना शार्क थी ना बड़ी मछलियां थी, तो उनको खाने का डर भी नहीं था, तो वो आराम से पड़ी रहती। जब शरीर वर्किंग नहीं करेगा, शरीर का एक्शन कम होगा, तो शरीर की ताकत और ऊर्जा भी कम होगी। यानी इस नतीजे पे पहुंची कि मछलियां अगर वर्किंग करती रहेगी, एक्शन में रहेगी, वर्किंग करती रहेगी, तो महंगे भाव में बिकेगी। तो उन्होंने क्या किया, फाइनली उन्होंने क्या किया, वो जो बोट में जो छोटा मछली घर होता था, स्विमिंग पूल टाइप होता था, छोटा समुद्र होता था, उसमें कुछ बड़ी मछलियां और कुछ शार्क मछलियां डाल दी। अब उनका तब से धनाधन बिजनेस चलता है, क्यों? जैसे ही उसमें डालते हैं, वो बड़ी मछली से बचने के लिए भागदौड़ करती है, तो उसकी ऊर्जा ताकत बड़ी रहती है। इस कहानी का मैसेज क्या है दोस्त? यानी जब तक जिंदगी में समस्याएं हैं, जब तक जिंदगी में चैलेंज है, जब तक लोग आपको मना करते हैं, अरे भाई लोग आपको मना नहीं करेंगे तो आप क्यों सीखोगे? लोग आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो आप क्यों सीखोगे? हर कोई काम करेगा तो कामयाबी तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी साहब, कामयाबी की कीमत ही नहीं होगी साहब। इसलिए अगर जिंदगी में समस्याएं है, चैलेंज है, तो वो आपको मजबूत करने के लिए है दोस्त। आप जितनी समस्याएं फेस करोगे, जितने चैलेंज फेस करोगे, आप मजबूत होगे। लोग आपसे सवाल पूछेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका भरोसा बढ़ेगा। तो भगवान से दुआ करो कि आपको चैलेंज मिलते रहे। जिंदगी में बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े चैलेंज होंगे तो कामयाबी भी बड़ी होगी। इसलिए दोस्त चैलेंज तो आते रहेंगे। अरे समस्याएं तो जिंदगी में जैसे चाय पे मलाई आती है ना,
वैसे जिंदगी में समस्याएं चुनौतियां आती रहती, लेकिन जो डेली चाय पीता है पता है वो क्या करता है, मलाई को साइड में करता है, पी जाता है। तो ये समस्याएं तो आती रहेगी, चाय में मलाई के समान है। साइड में करो आगे बढ़ो, साइड में करो आगे बढ़ो, साइड में करो आगे बढ़ो, ये जिंदगी में आती रहेगी। कैसे होगा? जब आप प्लान दिखाने की प्रैक्टिस बढ़ाओ, आप होम मीटिंग करने की प्रैक्टिस बढ़ाओ, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आपका रिजल्ट बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है 1 तारीख को टारगेट लेना, आपके टीम के प्रत्येक साथी को टारगेट देना। यस, उसके बाद फोन कॉल पे एडवांस टाइम लेना। आपकी होम मीटिंग 2-4 दिन एडवांस चलनी चाहिए, फोन कॉल 1 दिन एडवांस चलने चाहिए। यस, जो भी आपके टीम में डायमंड क्लब करता है, हर हाल में उस बंदे ने टारगेट ले लिया, उसने अपने आप को साबित कर दिया। अब जरूरत है उसको टारगेट देने की, उसको प्रॉपर तरीके से हेल्प करने के लिए एज ए अपलाइन अपने उसको टाइम दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। हाँ, आपके पास ज्वाइनिंग आए, जितनी आए आप उसके लगाओ, और आनी भी चाहिए ज्वाइनिंग। यस, लीडरशिप रॉयल्टी तक खूब ज्वाइनिंग आनी चाहिए। अगर आपकी ज्वाइनिंग है वाइटल पे हो, लीडरशिप पे हो, रॉयल्टी पे हो, या पर लेवल पे भी हो, अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, इसका मतलब आपका एक्शन कमजोर है। हाँ, धीरे धीरे ऊपर जाओगे, आपकी ज्वाइनिंग कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ज्यादातर टाइम तो फोन कॉल में ही चला जाएगा, कंपनी से मैटर करवाने में लग जाएगा। यस, आपका ट्रेनिंगों में लग जाएगा, मीटिंगों में लग जाएगा, लेकिन नीचे लेवल पे तो खूब आ सकती है। तो दोस्त, आपका एक्शन, जिस दिन एक्शन नहीं हो, शाम का खाना नहीं, एडवांस में फोन कॉल पे बुकिंग, और ये छोटी मोटी समस्या चैलेंज से, इनसे घबराओ नहीं। हर महीने, इस महीने आपकी संख्या 2-3 बढ़नी चाहिए, 2-3 बढ़नी चाहिए। इस महीने आपकी ज्वाइनिंग कितनी? मान लो नरेंद्र सिंह पोगावास जी तो 1 महीने में 42 ज्वाइनिंग करा सकते हैं। अब उन्होंने 42 कराई, आपकी 10-12 तो आनी चाहिए ना। मान लो उनकी जानकारी ज्यादा है, मान लो उनकी जान पहचान ज्यादा है, मान लो वो वक्ता अच्छे हैं, मान लो वो अमीर घर से है, तो 42 आई। लेकिन एक बात तो है ना, 42 के लिए एक्शन तो करना पड़ा है ना। आप मानो नहीं मानो, उन्होंने एक्शन भी तो किया है ना, तब आया ना। तो एक्शन करना आप शुरू कर दो, आपकी भी आएगी। यस, तो दोस्त, अपना डेली का एक्शन, हर महीने का टारगेट 1 तारीख को, और हर महीने पिन चेंज, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, सारी अपलाइनों की हेल्प लो, किसी की मीटिंग, काउंसलिंग, जिससे जो करवाना पड़े, हर हाल में नेक्स्ट पिन आनी ही चाहिए। यस, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। छोटी सी एक चीज और रह गई, 1 मिनट की दोस्त। कुछ लीडर हमारी टीम में ऐसे होते हैं दोस्त, आप बीच बीच में अपने आप को चेक किया करो। मान लो आपको काम करते हुए 6 महीने हो गए, मान लो आपको काम करते हुए 1 साल हो गए, मान लो आपको काम करते हुए 2 साल हो गए, तो आज मेरे कहने से महसूस तो करो, आपके नीचे कितने लीडर तैयार हुए, आपके नीचे कितने लीडर तैयार हुए। आपने 1 साल में ज्वाइनिंग तो 100 करा दी, 50 करा दी, 20 करा दी, लेकिन उनमें से लीडर कितने बने? अगर लीडर कम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने में घमंड है, कहीं ना कहीं अपने बातचीत का तरीका सही नहीं है, कहीं ना कहीं अपने से रिलेशन बढ़िया तरीके से नहीं निभा पा रहे, तब नीचे लीडर खड़े नहीं हुए। यस, कभी भी नए साथियों को डांटने का अधिकार अपने पास नहीं है, उनको मोटिवेट करने का अधिकार है। अगर वो कुछ अच्छा करे तो शाबाशी सबके सामने, अगर वो कुछ गलती करे तो उनकी पहले 3 शाबाशी, 3 अच्छे काम बताओ, उनकी तारीफ करो, और फिर कोने में ले जाके सजेशन के साथ, सुझाव के साथ, फायदे के साथ उसको कमी दूर करने का तरीका बताओ, सरेआम नहीं, लोगों के सामने नहीं। यस, तो साहब, इस प्रकार अपने नीचे से लीडर तैयार कितने, आपके डाउन में कितने लीडर तैयार हुए? पिछले महीने ज्वाइनिंग तो आपके 20 आई, लेकिन उनमें से टारगेट लेके कितने लोग काम कर रहे हैं? पिछले महीने ज्वाइनिंग तो 10 आई, उसमें से लीडर कितने बने? कब होगा? जब अपने प्रॉपर तरीके से उनकी प्राइमरी तौर से हेल्प करेंगे तब। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। कल की सूचना देना चाहूंगा मैं, कल आप लोगों की विशेष इस महीने, ताकि आपकी ज्वाइनिंग बढ़े, कल सेमिनार होगा। कल संडे है और मौका है अपने पास, कल सारी दुनिया फ्री है, मौका है अपने पास नई ज्वाइनिंग निकालने का। कल 7:45 सेमिनार रहेगा नए लोगों के लिए। आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आपने जो 10 ज्वाइनिंग का या 25 ज्वाइनिंग का या 5 ज्वाइनिंग का जो आपने टारगेट लिया है, कल वो टारगेट बड़ा हो सकता है। अगर कल के सेमिनार में आपने टारगेट लिया है 25 ज्वाइनिंग का, तो कोशिश करो कल के सेमिनार में आपके 50 लोग बैठे,
आपने टारगेट लिया 20 ज्वाइनिंग का, तो कोशिश करो कि कल के सेमिनार में आपके 20 लोग बैठे। अगर आपने टारगेट लिया है 5 ज्वाइनिंग का, तो हर हाल में आपने जो लिस्ट डेली इंप्रूवमेंट करते हो, पॉकेट में डायरी रखते होंगे, उसमें लिस्ट इंप्रूवमेंट करते होंगे, उस लिस्ट में से कल नए लोगों को हर हाल में 2, 5, 10, 20 जितने हो सकते हैं, क्योंकि कल ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, कल सेमिनार है। आपको तो आना ही आना है, डिस्ट्रीब्यूटरों को तो आना ही आना है, लेकिन साथ में 2-2, 4-4 नए लोगों को लाना है। जो आपका ज्वाइनिंग का टारगेट आपने इस महीने बनाया है, वो टारगेट कल डबल हो सकता है। वो टारगेट आपका पूरे महीने की बजाय कल ही पूरा हो सकता है, क्योंकि कल ऐसा शानदार सेमिनार हो रहा है, जबरदस्त तरीके से दोस्त, बहुत ही अच्छे लीडर जो मोटिवेशन के मास्टर है। कल का सेमिनार एकदम आपकी भाषा में एकदम फाड़ू टाइप का रहेगा। एकदम जितने भी लोग आपके बैठेंगे तुरंत ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कल हमारे बहुत अच्छे मोटिवेटर लीडर, कल प्रोग्राम में सेमिनार में 2 लीडर रहेंगे। बिहार समस्तीपुर से अखिलेश कुमार जी, जिनका मोटिवेशन जवाब लाजवाब रहता है, जो हर प्रकार से बहुत अच्छे मोटिवेशन के साथ कल सेमिनार लेंगे। और उनके बाद रहेंगे पीलीभीत से मनोज सर, और मोटिवेशन के साथ मात्र 45 मिनट का, 45 मिनट में मात्र खत्म हो जाएगा। 45 मिनट का सेमिनार रहेगा, नए लोगों के लिए रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कल सारे साथी 2-2, 5-5, 10-10 नए लोगों को बैठाएंगे और कल हर हाल में सेशन फुल करेंगे। अगली एक सूचना, सेलिब्रेशन अपना 2 और 3 तारीख को होना था, लेकिन कुछ लीडरों की अभी तक पोस्ट नहीं आई, उस वजह से सेलिब्रेशन लेट हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं हर हाल में आज देर रात तक आप अपनी पोस्ट भेज दें, ताकि सेलिब्रेशन अपना जल्दी हो सके, क्योंकि उस पोस्ट भेजने के बाद उस पर कुछ काम भी करना पड़ेगा, तभी सेलिब्रेशन बढ़िया हो पाएगा। और इस बार रजत सर बहुत अच्छी कार्य कर रहे हैं, आपके लिए पटाखे भी चलाएंगे, आतिशबाजियां भी चलाएंगे, और आपके लिए फूल भी, बुके भी भेंट करेंगे, तो उनको भी टाइम लगेगा। इसलिए कल आज देर रात तक हर हाल में अपनी पोस्टें भेजें। और आज पूरे सेमिनार में कुछ गलत शब्द निकला हो, आपकी आत्मा भावना को ठेस पहुंची हो, जाने अनजाने में कुछ गलती हुई, तो माफी चाहते हैं। और आप सभी के जबरदस्त तालियों के बीच में सभी लीडर्स का धन्यवाद करना चाहेंगे। आज विजय जी ने बहुत अच्छे प्रोग्राम की शुरुआत करी, सत्यनारायण जी ने बहुत अच्छा पार्ट लिया कि डेली वर्क कैसे करना चाहिए, जय नारायण जी ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया, फिर भी कुछ गलती हो गई तो माफी चाहते हैं। कल 7:45 बजे सेमिनार नए लोगों के लिए, आपको तो आना ही आना है, लेकिन साथ में 2-2, 4-4 नए लोगों को लाना है। इसी के साथ नमस्कार, जय आरसीएम। आज का सेमिनार यहीं पे समापन करते हैं, कल मिलते हैं 7:45। नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम। खत्म ही हो गया।